आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम रेगुलर स्टडी करेंगे बाइबल की, जो कि हम करते हैं हर हफ्ते, जिसमें निर्गमन 32 अध्याय है। और इसको आज हम पूरा पढ़ेंगे अध्याय को, और देखेंगे कि परमेश्वर हमें आज क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग वचन से सीख रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे निर्गमन 32 अध्याय के लिए और हम सब के लिए। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं और क्षमा चाहते हैं प्रभु के पूरे दिन भर जो भी सारे पाप हमने गुनाह किए हैं प्रभु जी, उन गुनाहों के लिए, उन पापों के लिए हम सबको क्षमा करें और हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम तेरी पवित्रता में आ पाएँ, तेरे अनुग्रह में आ पाएँ, तेरे वचन को पढ़ पाएँ, तेरे वचन को खोलें, सुने। ऐसा होने दे प्रभु जी। शैतान की देखी अंधे की स्थानीय शक्तियों से हम सबको बचाएं और हमारी सहायता करें अपने वचन को सीखने में प्रभु जी। हमें सिखाएं प्रभु, हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दें कि हम वही सीखें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, ना कि शैतान को हम सबसे परे करें प्रभु जी, दूर करें। इन सारी बातों को, इस वीडियो सभा को और इन वचनों को हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। आप सहायता मदद करें सीखने में, समझने में, समझाने में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आप सबको जय मसीह की, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे आप लोग। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं निर्गमन 32 अध्याय, जो कि हमें बताता है आत्मिक शिक्षा के बारे में, है ना। और पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। बेसिकली मूसा परमेश्वर से 10 आज्ञाएं प्राप्त करने के लिए सीने पर्वत पर चढ़ा था, है ना। वह 40 दिन तक वहीं रहा। इस दौरान इजरायलियों ने अधीर होकर मूर्ति बना ली, है ना। तो उसी के बारे में यह पूरा अध्याय है। एक स्वर्ण बछड़ा और इजराइल का पाप, पद 1 से लेके 6 में लिखा हुआ है इस तरह से। आप लोग बाइबल है तो खोल लें, अगर नहीं है तो आप मुझे सुने। जब लोगों ने देखा कि मूसा देर कर रहा है, तो उन्होंने हारून से कहा, हमारे लिए एक देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले। हारून ने उनके सोने के गहने इकट्ठा कर एक स्वर्ण का बछड़ा बनाया और कहा, हे इज़राइल, ये तेरा परमेश्वर है जो तुझे मिस्र से निकाल लाया है। यानी कि लोग उस मूर्ति की आराधना करने लगे, नाचने और बलिदान देने लगे। ठीक है, ये 1 से लेके 6 पद में लिखा हुआ है। उसके बाद 7 से लेके 14 पद में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध और मूसा की मध्यस्थता। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपने लोगों को नष्ट कर देगा क्योंकि वे भ्रष्ट हो गए हैं। लेकिन मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यहोवा परमेश्वर, अपने जलजलाहट से फिर जा और अपनी प्रजा पर विपत्ति ना ले आ, है ना। परमेश्वर ने मूसा की विनती सुनी और लोगों को नष्ट नहीं किया। उसके बाद मैं कंटिन्यू अभी मैं आपको कोई इसकी शिक्षा, कोई लर्निंग, कोई टीचिंग नहीं दे रहा हूं। अभी मैं वचन पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो आप वचन पे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे। मूसा का क्रोध और न्याय, पद 15 से 29 में लिखा है, मूसा पर्वत से उतरता है और देखता है कि लोग मूर्ति पूज रहे हैं, है ना।
वह क्रोधित होकर पत्थर की पट्टिकाएं तोड़ देता है। उसने बछड़े को जलाया, चूर्ण किया और पानी में मिलाकर लोगों को पीने को दिया। मूसा ने पुकारा, जो यहोवा का है वह मेरे पास आए। लेवी गोत्र के लोग आए और उन्होंने 3000 मूर्ति पूजकों को मारा। मूसा की दूसरी प्रार्थना और परमेश्वर का उत्तर। 30 से 35 पद में लिखा है, अगले दिन मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, यदि तू उनकी क्षमा नहीं करता, उनको क्षमा नहीं करता, तो तेरा नाम भी अपनी पुस्तक से काट दे, है ना, सॉरी, मेरा नाम भी अपनी पुस्तक से काट दे। परमेश्वर ने कहा, वह पापियों को उनके पाप के अनुसार दंड देता है। अब इसकी शिक्षा की टीचिंग के बारे में बात करेंगे कि हमें ये अध्याय बेसिकली किस ओर ले जाना चाहता है और हमें क्या शिक्षा देना चाहता है। बेसिकली हम क्या क्या इस अध्याय से सीख सकते हैं, क्या है इस अध्याय के अंदर ना। पहली बात, आत्मिक शिक्षा। आत्मिक शिक्षा के बारे में यह अध्याय हमें बताता है, जिसमें पहली टीचिंग यह है कि धैर्य की कमी पाप की ओर ले जाती है। यानी कि अगर आपका धैर्य, आपका संतुलन नहीं है, आपके पास जल्दीपन है, धैर्य नहीं है, तो आप पाप की ओर जाते हैं। हमेशा ठंडा खा के मुंह नहीं जलता, लेकिन अगर आप गरम गरम खाओगे तो आपका मुंह जलेगा। ऐसे ही जब आप धैर्य रखते हो किसी भी काम के लिए, अपने जीवन में या अपने घर में या परिवार में कोई भी काम आप करने वाले हो और उसके लिए धैर्य रखा है आपने, तो वो परमेश्वर की ओर से होता है और आपको उत्तम मिलता है। लेकिन जब आप उसमें जल्दीपन करते हो, उतावलापन दिखाते हो उस कार्य को करने के लिए, चाहे वो कोई भी कार्य हो, XYZ, तो वो क्या होता है, वो पाप की ओर ले जाता है, क्योंकि आप उस कार्य को करने के लिए शॉर्टकट मारते हो और वो शॉर्टकट जो होता है वो पाप से गुजरता है ना। तो आपको धैर्य दिखाना है अपनी जीवन की यात्रा में, अपने जीवन में किसी भी काम की ओर आप जाते हो या करते हो, तो उसके लिए धैर्य दिखाओ, परमेश्वर से मांगो, उनके सामने रखो उस कार्य को। जब लोग परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब लोग परमेश्वर के समय की वेट नहीं करते, तो वो अपनी राह बना लेते हैं, अपनी राह खुद बनाते हैं और सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है, जबकि वो परमेश्वर की ओर से होता नहीं है ना। तो जो पाप में समाप्त होती है, मैं फिर से रिपीट करूंगा इस बात को, जो लोग परमेश्वर की समय का वेट नहीं करते, मतलब धैर्य नहीं दिखाते, प्रतीक्षा नहीं करते, तो वे अपनी राह बना लेते हैं, यानी कि खुद से अपनी राह बना लेते हैं विदाउट आस्किंग टू द लॉर्ड। उनका वेट ना करते हुए वो अपनी राह बना लेते हैं, और जो कि हमें वो पाप की ओर समाप्त होती है। वो राह जो है पाप की ओर समाप्त होती है, जिसमें हम फंस जाते हैं, हम झूठ बोलने लगते हैं, उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। तो हमें हमेशा धैर्य दिखाना है, परमेश्वर के आंसर का वेट करना है, सही समय का वेट करना है। उतावलापन मत दिखाएं अपने जीवन में, और यही चीज़ें अपने बच्चों को, परिवार को भी सिखाएं कि कभी भी जिंदगी में, जीवन में किसी भी बात के लिए उतावलापन नहीं दिखाएं। इंतज़ार करें सही समय का। वो सही समय परमेश्वर की ओर से होता है, और जब परमेश्वर देते हैं तो वो उत्तम होता है और कोई आपसे वो छीन नहीं सकता। दूसरी बात, नेतृत्व की कमजोरी गंभीर पाप को जन्म देती है। यानी कि लीडरशिप जो है, जो लीडरशिप में जो कमजोरी होती है, वो एक गंभीर सीरियस पाप को जन्म देती है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी पास्टर हो या कोई भी पादरी हो या कोई भी XYZ, अगर उनकी लीडरशिप में या मेरी लीडरशिप में कोई कमी है, तो वो पाप को जन्म देती है, जो कि सीरियस बात है। वी शुड टेक अस वेरी सीरियसली दिस थिंग।
है ना। हारून का दबाव में आकर मूर्ति बनाना एक चेतावनी है कि अगुवों को परमेश्वर के सामने उत्तरदायी रहना चाहिए, है ना, परमेश्वर के सामने उत्तरदायी रहना चाहिए। तीसरी बात, मध्यस्थता में शक्ति है। मूसा की प्रार्थना परमेश्वर के क्रोध को शांत कर देती है ना। यह मसीह के कार्यों की छाया है, यानी कि जो हमारे लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थ है, यानी कि मूसा का जो कार्य था विश्वासी लोगों के बीच में और जो परमेश्वर के बीच में, उसको कहते थे मध्यस्थता, यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन था वो, है ना। इंग्लिश में उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं कि परमेश्वर से वो बात कर रहा है और उन लोगों से भी बात कर रहा है जो विश्वासी हैं, उनको परमेश्वर के बारे में बता रहा है और परमेश्वर को उनके बारे में बता रहा है। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कि मध्यस्थता। पाप का परिणाम निश्चित है। हम चाहे छोटा पाप करें या बड़ा पाप करें, या हम XYZ कैसा भी पाप करते हैं, सोचने में, देखने में। आपको एक बात और बता दूं, जैसे दिया होता है ना, और दिए पे बाती होती है, और वो बाती जब जलती है तो वो उजाला करती है, करेक्ट। अंधेरे में अगर रख दो एक भी दिया जला के तो वो उजाला करती है। ऐसी हमारे शरीर को जो उजाला देती है वो हमारी आंखें होती हैं। अगर हम इन आंखों से गलत देखेंगे तो हमारा शरीर पापी कहलाएगा, हम पापी कहलाएंगे, हम अंधेरे में जो होंगे। और इसी आंखों से हम अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, यूं समझ लो इस शरीर की जो बाती है वो हमारी आंखें हैं, है ना। और ये आंखें जब अच्छा सोचती हैं, अच्छा देखती हैं, तो हमारा शरीर भी शुद्ध और पवित्र रहता है। ऐसे ही दिया, अगर दिए की बाती ही जलने लायक नहीं होगी तो रूम के अंदर अंधेरा रहेगा। ऐसे हमारे अंदर अंधेरा रहेगा, हमारी सोच में अंधेरा रहेगा, हमारे दिमाग में अंधेरा रहेगा। तो हमें इन आंखों को शुद्ध रखना है। ये हमारे शरीर की बाती है। क्या है? हमारे शरीर की बाती। तो यहां पे परमेश्वर कहते हैं पाप का परिणाम निश्चित है। परमेश्वर क्षमाशील है, लेकिन वह न्याय भी है। पाप को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने पाप किए हैं और वो अनदेखा कर दिया परमेश्वर ने, नहीं, आप गलत राह पे हैं, गलत सोच में हैं। लेकिन जब आप उनके सामने पश्चाताप कर लेते हैं, अपने पापों का अंगीकार का, तो परमेश्वर पिता आपको क्षमा कर देते हैं। क्यों क्षमा कर देते हैं? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको वो सुधारना चाहते हैं, मुझको सुधारना चाहते हैं, इसीलिए वो क्षमा करते हैं। अब इस अध्याय की आत्मिक शिक्षा क्या है ना, लर्निंग क्या है? पहली बात, प्रतीक्षा करते समय विश्वास बनाए रखें, यानी कि समय का वेट करते समय परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखें। देर का मतलब इनकार नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, हमारे लिए पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस हैं या हमारे जो दुख हैं उनका आंसर हमें क्यों नहीं मिल रहा? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 10 साल हो गया, क्यों आंसर नहीं मिल रहा? तो यहां पे परमेश्वर कहते हैं विश्वास रखो, जरूर उत्तर मिलेगा और उत्तम उत्तर मिलेगा आपको, लेकिन विश्वास रखो। देर का मतलब इनकार नहीं है। परमेश्वर पिता आपको समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देर का मतलब, अगर आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर की ओर से इनकार नहीं है। हमें परमेश्वर की योजनाओं में धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ हमारे लिए प्लान कर रहे हैं, हमारे लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, हमारे लिए जो रास्ते बना रहे हैं, वो हमारे और हमारे परिवार के लिए उत्तम होंगे। लेकिन उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं रखते हैं। हम सबको 2 मिनट में जैसे मैगी बनती है, ऐसी हमें परमेश्वर से उत्तर चाहिए। लेकिन परमेश्वर पिता मैगी नहीं है, परमेश्वर पिता परमेश्वर है, जो कि अपने समय के अनुसार आपकी मैगी बनाते हैं। करेक्ट?
मैं मजाक कर रहा था, मैगी नहीं बनाते हैं, आपको आंसर देते हैं। अच्छा, हमारी आराधना की वस्तु ही हमारा परमेश्वर बन जाती है। हमारी आराधना की वस्तु ही हमारा परमेश्वर बन जाती है। जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो संसार की चीजों को पूजने लगते हैं, उनको मानने लगते हैं कि यही है। आजकल बहुत बाबाओं की बात चल रही है, आप देख रहे होंगे टीवी में, रील्स में, कोई बाबा, कोई बाबा, मैं नाम नहीं लूँगा, और लोग बाग वहाँ जाते हैं, दक्षिणा देते हैं, उनके प्रचार सुनते हैं और उन्हीं को पूजने लगते हैं, जबकि वो ये नहीं सोचते कि परमेश्वर पिता ने हम सबको बनाया है। उससे बड़ा ना कोई था, ना है, ना कोई होगा। वही सत्य है, वही मार्ग है और वही जीवन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं परमेश्वर पिता तो संसार की चीजों को पूजने लगते हैं। मैं ओनली बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर पिता को जो समय देना होता है उस समय में हम टीवी देख रहे होते हैं, उस समय में हम मोबाइल देख रहे होते हैं, उस समय में हम चर्च नहीं जाते हैं, उस समय में हम वर्शिप नहीं करते हैं। मतलब आप हर उस चीज को अगर जगह दे रहे हो जहां पे परमेश्वर पिता की जगह है, तो यूं समझ लो कि आप उस जगह को पूजने लगे हो। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो। अगर आपने परमेश्वर पिता के समय को उस चीज को दे दिया है, तो चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो आपके यार दोस्त हो, तो परमेश्वर पिता कहते हैं कि संसार की चीजों को आप पूजने लगे हो, जैसे पैसा, शक्ति और सुख। सुख यानी कि जो हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, कपड़े नए पहनते हैं, घूमते हैं कारों में, है ना, इसको कहते हैं सुख। और शक्ति यानी कि जब हम ऊंची पोस्ट पे होते हैं, हमें अच्छी सीट मिलती है, तो हमें पावर आ जाती है, हम उसको एंजॉय करते हैं, हम परमेश्वर पिता को भूल जाते हैं। पैसा जब आ जाता है तो हमारे अंदर ईगोस्टिक आ जाती है, हमें घमंड हो जाता है कि मैं ही हूँ, बाकी सब पानी कम है, लाइक दैट, है ना, ऐसे होता है ना। तो परमेश्वर पिता आपको बड़ा यहाँ खुल के समझाना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो संसार की चीजों को पूजने लगते हैं, जैसे कि पैसा, शक्ति और सुख। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर पिता के समय का भी ध्यान रखना है, उनको पूरा समय देना है, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने हमें दिया है। तो हम क्यों ना उनके लिए समय निकालें, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, हमारे लिए सूली पे चढ़े, इतना दुख सहा, इतनी बेइज्जती सही, इतना दर्द सहा, कांटों का मुकुट पहना उन्होंने, इतना ब्लड निकला उनको, किसके लिए? मेरे और आपके लिए, और किसी के लिए नहीं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। तो हमें उनके जैसा बनना है, उनके जैसे चलना है। तीसरी बात, एक व्यक्ति की प्रार्थना से राष्ट्र बच सकता है। पता है आपको, जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे, और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, पता है कि नहीं पता आपको? जब यीशु मसीह को पकड़ने जा रहे थे तो यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना की थी, और क्या बोला था? हे पिता, कि ये कटोरा मेरे सामने से हटा लो, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा पूरी हो। ये वचन को आप पढ़ लेना, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, माफी चाहूंगा उसके लिए। इस तरह से परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, और उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की थी। फिर भी वो कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो, बल्कि मेरी इच्छा ना पूरी हो, है ना। तो हमें भी परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करनी है, चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे हमारा घर हो, परिवार हो, कामकाज हो, हमारे बच्चे हों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हो, कुछ भी हो, जीरो से लेके मैक्सिमम तक हमें परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छा को पूरी करना है, उनके डर और भय में रहना है, उनके अनुग्रह में चलना है, उनकी आज्ञाकारिता में चलना है। और आप देखो आपका जीवन जीरो से टॉप पे कैसे पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर पिता का जो बच्चा बातें मानता है, जो बच्चा उनके बातों पे चलता है, परमेश्वर पिता उसको अपने आप ऊंचा स्थान देते हैं, अपने आप उसको उसकी योग्यता के अनुसार सारी चीजें देते हैं। और ये मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है और एक्सपीरियंस भी किया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कि इस काबिल नहीं है कि वो कुछ बोल भी पाते, लेकिन आज को वो ऊंची पोस्टों पे है, ऊंचे रुतबे में है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है,
क्योंकि वो परमेश्वर पिता का डर और भय में चलते हैं, उनके वचन को मानते हैं, दिन रात वचन को पीते हैं, उसमें जीते हैं और वही अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो जब आप भी ऐसा करोगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने अपने परिवार को भूल जाना है, नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें अपना परिवार दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, लेकिन परमेश्वर पिता के लिए भी समय निकालना है। तो जैसे मूसा ने किया वैसे ही आज हमें अपने परिवार, ये लाइन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जैसे मूसा ने किया वैसे ही आज हमें अपने परिवार, चर्च और राष्ट्र के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए। चौथी बात, पाप की गंभीरता को समझें, उसे इग्नोर ना करें, ना ही लाइटली लें। बिकॉज अगर आप इसको लाइट लेते हो, सोचते हो कि यार मैंने तो इतना सा पाप किया है, मैंने इतना सा किया, क्या होगा, इतना सा किया क्या होगा, तो वो सब आप गलत सोच रहे हो। पाप तो पाप है और चोरी तो चोरी है, चाहे वो 5 पैसे की हो, चाहे वो 5 लाख की। ऐसे ही पाप चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पाप तो पाप है, चाहे आपने उसे देखने में किया हो, चाहे एक्शन में किया हो, चाहे सोचने में किया हो, कोई भी गुनाह किया है उसके लिए परमेश्वर पिता से क्षमा मांगे। इसमें लिखा है मूर्ति पूजा सिर्फ मूर्ति बनाना नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया, बल्कि किसी भी चीज को परमेश्वर का स्थान देना और उसको परमेश्वर समझ लेना, ये पाप होता है। जैसे कि मैंने आपको सुख, पैसा और क्या बताया था, तीसरी चीज मैंने शक्ति, पावर जब हमें मिल जाती है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है। हमारे पास जब पैसा आ जाता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है। हम सोचते हैं मैं ही हूं, बाकी सब पानी कम है। तो ये घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ परमेश्वर है, हम तो सिर्फ उनके बच्चे हैं, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने हमें दिया है। कब हमसे छिन जाए किसी को नहीं पता है। आज जिंदा है, कल सुबह उठे ना, है ना। तो हमें किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यही परमेश्वर पिता हमें सिखाते हैं। अब पूरे अध्याय का हम कंक्लूजन देखेंगे। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर एंड क्या निष्कर्ष है इसका, है ना, क्या निष्कर्ष है इस अध्याय का। बेसिकली हम अंतिम उस पे हैं। बेसिकली ये निर्गमन 32 हमें यह सिखाता है कि पाप चाहे कितना भी आम, सामाजिक क्यों ना लगे, है ना, जैसे मैंने आपको बताया, पाप चाहे कितना भी आम या सामाजिक क्यों ना लगे, परमेश्वर के सामने घृणित है। चाहे वो छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, परमेश्वर पिता उससे घृणा करते हैं, उस इंसान से भी और उस पाप से भी, क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र हैं, शुद्ध हैं। परंतु यह अध्याय हमें यह भी दिखाता है कि सच्ची मध्यस्थता, पश्चाताप, जब आप अपने पाप के लिए पश्चाताप कर लेते हो तो, और दया की खोज परमेश्वर के क्रोध को भी बदल सकती है। जैसे मूसा ने वहां पे सोने चांदी का मूर्त बनवा दिया और बोला कि इसकी वर्शिप करो, परमेश्वर को क्रोध आ गया और परमेश्वर इससे पहले कि कुछ करते मूसा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो यहाँ पे भी वही दिखा रहे हैं कि अध्याय हमें ये दिखाता है कि सच्ची मध्यस्थता, अगर आप ईमानदारी, सच्ची लीडरशिप कर रहे हो सच्ची तरीके से, और पश्चाताप और दया की खोज परमेश्वर के क्रोध को भी बदल सकती है ना। और इसका जो संदेश है वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, पूरा मुख्य संदेश क्या है, ध्यान दीजिएगा इस पे। जब प्रतीक्षा कठिन हो, है ना, तब भी विश्वास से टिके रहें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति स्थायी है, मूर्तियां नहीं हैं। क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति सच्ची है, मूर्ति नहीं है। तो इस पे ध्यान दें, परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज 32 अध्याय निर्गमन के आपने सीखा होगा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि
हम कैसे आप में बने रहें, आपके अनुग्रह में बने रहें, पाप से, मूर्ति पूजा से हम दूर रहें। संसार की कोई भी चीज़ की जगह अगर कोई भी चीज़ को आपकी जगह हम देते हैं, आपका स्थान उनको देते हैं, तो हम पाप में पड़ते हैं। प्रभु होने दे प्रभु कि हम सबको आपके लिए समय निकालने का अवसर दें प्रभु। हर समय हम आपके लिए अवेलेबल रहें, आपके कामों के लिए अवेलेबल रहें, और हम आपकी जगह कभी किसी को ना दें प्रभु जी, कभी किसी को भी ना दें प्रभु जी। ऐसा होने दे परमेश्वर, हमारे जीवन में काम करे प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम कई बार आपके कामों को इग्नोर कर देते हैं और हम अपने एंटरटेनमेंट में, अपने एंजॉय में, अपने जॉय में आपको भूल जाते हैं। ऐसा ना हो प्रभु। हम सबकी सहायता करें कि हमेशा हम आपके कामों को, आपको याद रखें प्रभु जी, और आपको ऊंचा स्थान दें हमारे जीवन में। हमारा आराम, हमारी रोटी, हमारा दुख, हमारा सुख, हमारा सब कुछ आप हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही से दुनिया शुरू होती है और आप ही पे ख़त्म होती है परमेश्वर। आप हैं तो हम हैं प्रभु जी। यह आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा, आपकी दया, आपका प्रेम है कि हम जिंदा हैं, सही सलामत हैं, अपने बच्चों और परिवार के साथ रह रहे हैं प्रभु, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं प्रभु जी, काम काज कर रहे हैं। ये घर है, ये बच्चे हैं, परिवार है, संगति है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपने दिया है प्रभु, सब कुछ आपका है परमेश्वर। और होने दे प्रभु के इस शरीर की बाती हमेशा, जो हमारी आंखें हैं, ये हमेशा सही देखें और पवित्र रहें प्रभु जी। इन आंखों से कभी पाप ना हो प्रभु, इस जीभ से कभी कुछ गलत ना निकले परमेश्वर। इस शरीर के हर एक कोने को शुद्ध करे प्रभु जी, अपने लहू से धो के। कहीं भी कोई भी पाप छिपाए प्रभु हमारे शरीर में, हमारी सोच में, हमारे हृदय में, तो उसको निकाले बाहर प्रभु जी, और आप अपना स्थान लें प्रभु जी, आप अपना स्थान लें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए, हमें सिखाने के लिए और आपके अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग, कोई भी बीमार है, जो कोई भी दुखी है, जो कोई भी छत नहीं है, जो कोई भी कपड़ा नहीं है जिसके पास, उन सबको सब कुछ दें प्रभु जी। सबकी सहायता मदद करें, सबकी रक्षा करें, सबकी बेटियों की, बहनों की रक्षा करें प्रभु जी। कोई भी कैसी बात ना हो। मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की रक्षा करें प्रभु। जैसे आज तक संभाला है, ऐसे ही आगे अपने अनुग्रह में संभाल के रखें। कोई भी कैसी बात ना हो। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को, मेरी वाइफ को, मेरे लड़के को, हम सबको बचाएं प्रभु जी, और अपने अनुग्रह में लेके चलें। आपकी इच्छा पूरी हो इस घर परिवार में, हमारे जीवन में, हर चीज़ में, क्योंकि सब कुछ आपका है। जो लोग मुझे सुन रहे, देख रहे प्रभु, उन सबको भी ब्लेस करें, उन सबकी भी सहायता मदद करें, उनके परिवार को, उनके बच्चों को संभालें प्रभु जी, और इस वचन की रखवाली करें। ये करोड़ों गुना फैले प्रभु इस लाइव वीडियो के द्वारा, और सबकी सहायता मदद करें। मैं सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखता हूँ, सुनने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा जो शेड्यूल है हमने पोस्ट किया था, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारा शेड्यूल मिल गया होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। बुधवार को हम लोग प्रार्थना सभा करते हैं लाइव इंस्टाग्राम पे, इसी चैनल पे। एक चैनल है हमारा बाइबल प्रेयर फॉर ऑल, और दूसरा चैनल है हमारा फेथ ऑनलाइन चर्च। ठीक है, हम दोनों चैनल पे वीडियो को पोस्ट करते हैं लाइव। और थर्सडे को हम लोग टेस्ट मनी शेयर करते हैं 10 बजे रात को। उसके बाद हम लोग फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं लाइव इंस्टाग्राम पे। और सैटरडे को, जैसे कि आज सैटरडे है, हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। जैसे कि निर्गमन 32 चल रहा है, अब नेक्स्ट वीक हम लोग निर्गमन 33 पे चले आएंगे। और कल संडे है, वर्शिप का समय है, परमेश्वर का समय है। तो कल सुबह 10 बजे हम फिर मिलते हैं आपके साथ वर्शिप के लिए। सुबह 10 बजे मेरे साथ जुड़ें इंस्टाग्राम लाइव पे, और फिर हम लोग वर्शिप करेंगे और परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे।
अभी हम लोग थोड़ी देर में पोस्टिंग करेंगे अपने पेजेस पे, जो हम लोग स्पिरिचुअल पोस्टिंग करते हैं, उसमें मैसेज होते हैं, वचन होते हैं, इमेजेस होती हैं, और प्लस जो मैं अभी प्रीचिंग कर रहा हूँ ये वीडियो भी होगी, तो आप लोग इसको सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। आपकी कोई प्रार्थना है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। और यासिर भाई, आपको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप जुड़े हैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत दे और बहुत आशीष दे आपको। फिर मिलेंगे आपको हम कल मॉर्निंग में सुबह 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।